संदीप सिंह आप जान रहे हैं, तो उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि लास्ट बार वही थे आकांक्षा दुबे। जाने का तो पूरा है वीडियो, पर 17 मिनट लाइट ऑफ था, जब वापस आने का वीडियो क्यों नहीं है, ये तो बड़ी सोचने वाली बात चली गई। तो उस टाइम पे तो अनुराधा जो कि घर की तरह थी, जब चली गई तो उन पे भी आरोप क्यों आकांक्षा की माँ लगा रही हैं? उनकी माँ को क्या है ना कि कोई भी कह दे रहा है कि नहीं इस तरह से बोलो, तो उनके माइंड में ये हो जा रहा है, बस ये बात रख रही है। जी बिल्कुल, ये दिन पर दिन एक पहली बनती जा रही है, पूरी मिस्ट्री हो गई है इस चीज़ को कि साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर के जो है कि जाने माने डायरेक्टर आशीष नायक जी हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग हालांकि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेकर के एक बहुत बड़ा खौफ फैला हुआ है, जैसे कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे का मैटर, उसी पे हम परिचर्चा करेंगे। और आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हो सर? नमस्ते सर, मैं वीडियो डायरेक्टर आशीष नायक गाजीपुर से हूँ, वीडियो बनाता हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ, और बस आपके चैनल से सबको प्रणाम करना चाहूँगा। सर जैसे कि भोजपुरी समाज को लेकर चलें तो बहुत बड़ी क्षति अपने पूर्वांचल में ही नहीं उत्तर प्रदेश को लगी है, क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा तो ये तो आप भाई तमाम तरह के न्यूज़ आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत क्षति हुई है। हम लोगों के काम पे भी थोड़ा सा असर पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे न्यूज़ पे देखते हैं कि क्यों यही चल रहा है कि समर सिंह ने ये किया वो किया। और हम जहाँ तक कि जानते हैं कि समर भैया को भाई 8-10 साल से मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा किए होंगे वो। लेकिन सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अगर समर जी हत्या नहीं किए हैं या करवाए नहीं हैं, बाकी काय के लिए भाग रहे थे? देखिए बता रहे हैं कि अब किसी भी इंसान को डायरेक्ट आरोप लगता है तो थोड़ा कुछ देर के लिए वो दूर हो जाता है, और इसी कारण वो अंडरग्राउंड हो गए थे। तो किसी के ऊपर भी हो सकता है, तो थोड़ा सा हटेगा वो, क्योंकि डायरेक्ट लोग फ़ोन कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, मैसेज कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर, तो इस कारण थोड़ा सा वो हटे थे। जैसे कि आकांक्षा दुबे की मां ने बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है समर सिंह के ऊपर, कि जैसे कि हमारी लड़की को, बार बार हमारा सवाल यही रहता है कि हमारी लड़की से जितने भी एल्बम या मूवी में काम करवाता था समर सिंह, इसके बाद पैसा नहीं देता था। कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए माता जी तो भाई उनका बेटी खोई है, तो उनको तो दर्द है, उनका दर्द तो कोई वो नहीं पूरा कर सकता। लेकिन माता जी से यही कहना चाहूँगा कि समर सिंह को करीबी से जाने, आप खुद जानती होंगी, तो ऐसा नहीं है कि समर सिंह इस तरह से प्रताड़ित करते थे, चाहे वो किसी करते थे, और ये बेबुनियाद बातें हैं। माता जी थोड़ा सा जो भी कुछ बोल रही हैं, तो इतना नहीं है कि नहीं समर सिंह ही आरोपी है, क्योंकि अगर वो निष्पक्ष जांच करेंगी ना तो खुद समझ पाएंगे कि नहीं कौन आरोपी है। ठीक है, अगला सवाल सर हमारा ये रहेगा, जैसे कि आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि प्रतिदिन उनका बयान कुछ न कुछ बदल ही रहा है, प्रतिदिन देखा जाए तो कुछ न कुछ बदल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए प्रतिदिन इसलिए बढ़ रहा है कि हो सकता है उनके साथ के लोग हैं, कुछ कहते होंगे कि नहीं ऐसे कहिए वैसे कहिए, तो माँ है तो वो तो कुछ कह देती होंगी, क्योंकि उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए, और हम लोग भी चाहते हैं कि उनकी भी बेटी को इंसाफ मिले। लेकिन हम यहाँ से भी दोनों को बराबर तौलिए ना, दोनों धरोहर हैं धरती के, और वहाँ से आप पक्ष रख रही हैं, हम लोग भी वहाँ से पक्ष रखना है कि नहीं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये भी देखना है कि नहीं समर भैया भी हमारे हैं, और वो क्योंकि उनको जानते हैं हम लोग, जो भी जानता है, आप भी मिलते तो आपको भी लगता है कि नहीं यार वो इंसान ऐसा नहीं है। सर अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि जैसे कि बहुत नीचे से दबे से उठ करके अपना इतना मुकाम हासिल किए, तो ऐसा क्या कर सकते हैं समर सिंह? नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं किसी का जान ले सकते हैं, चाहे कोई भी। हमें तो कभी विश्वास नहीं हो रहा है। अब बाकी देखिए न्याय पे जो भरोसा है हम लोग किए हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं न्याय, तो वो अच्छे से जांच की जाए, समर भैया निर्दोष हो के, यही हम चाहते हैं। कितना दिन से समर सिंह को आप जानते थे? जानते हैं 8-10 साल से जानते थे। भैया से मुलाकात बहुत कम होता था, फ़ोन से बातें होती थी। उनका वीडियो जो भी बनाना होता था तो फ़ोन करते थे, तो हम लोग यहाँ पे शूट कर देते थे, भेज देते थे, और पेमेंट जो भी होता था तो भैया पेमेंट हम लोग के अकाउंट में डलवा देते थे। आपका पेमेंट अकाउंट में डलवा देते थे, आप सीधा सीधा करें। लेकिन आकांक्षा दुबे की माँ कर रही हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं कि पैसा नहीं दिया। देखिए ये इसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ हमारा बाकी है, तो हम बता दे रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या मिलता है आपको मालूम ही होगा कि ये
कम कम पैसे से ही शूटिंग होता है। अगर मान लीजिए हाईलाइट है वो सिंगर तो बहुत ज़्यादा होगा, 30,000 35,000 की, उससे बेसी किसी भी आर्टिस्ट को नहीं मिलता है। 30,000 35,000 बहुत बड़ी रकम होती है भोजपुरी एल्बम में काम करने का। अगला सवाल ये हमारा सर कि जैसे कि अगर समर सिंह करीब डेढ़ साल या 2 साल काम आकांक्षा दुबे की होंगी समर जी के साथ। हाँ 2 साल 3 साल से, क्योंकि 3 साल पहले ही वो आई थी एक शादी में, तो हम लोग मुलाकात हुआ था। पर्सनली तो मिले नहीं है आकांक्षा दुबे से, लेकिन वहीं पर हम लोग। रही बात इसमें बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर समर सिंह पैसा रोकते, अगर पैसा नहीं देते तो इतना बड़ा बड़ा मोबाइल एप्पल का और मुंबई में फ्लैट गाड़ी ये सब कहाँ से आया आकांक्षा जी के पास? जी बिल्कुल, अब तो आपको पता ही होगा कि भाई उनका मुंबई में फ्लैट है, MG एक्टर उनकी गाड़ी है और आईफोन चलाती थी। तो समर भैया सबके लिए करते थे, ऐसा नहीं है उनका काम करते थे उनका पैसा पेमेंट कर देते थे। बाकी जो बचा हो वो अलग बात है, इतना तो कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी उनके अंडर में जो उनकी टीमें हैं उन सबको पैसा प्रोवाइड करते थे, सबको पैसा देते थे। हाँ जो भी बनता था। हमें तो नहीं विश्वास है कि कभी इतना पैसा बाकी लगाए होंगे। और अगला सवाल और रहेगा सर हमारा कि जैसे कि आकांक्षा दुबे की माँ का एक बार बार शुरू से लेकर लास्ट तक कहती आ रही हैं कि जो है कि समर सिंह थाने को पैसे के बल पर खरीद लिया है, पुलिस को खरीद लिया है, प्रशासन को खरीद लिया है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है। कितने बड़ा पैसे वाले हैं सर? देखिए ये बताइए कि कौन क्या कर, अब छोटी बात थोड़ी नहीं है कि नहीं उसको खरीद लिया तो हटा लिया चाहे वो करिए, ये बात बड़ी हो गई है। इसमें कोई भी अगर इस तरह से बात आएगा तो सब तो पकड़ा जाएगा। कौन ये इस तरह की बातें देगा? ये तो पहले दिन से ही जब ये हुआ था उसके पहले दूसरे दिन से ही तो हाईलाइट हो गया। और एक बहुत बड़ा सवाल सर है कि जिससे कि कल का अपडेट आया है, आकांक्षा दुबे की मां ने कभी कुछ बोल रही हैं कभी कुछ बोल रही हैं, जैसे कि इससे पहले समर सिंह का नाम ले रही थी और अब जो है कि कल से बयान बदली, अनुराधा बीच में आ गए, अमित राय कोई डायरेक्टर वो आ गए। इसके बाद जो है कि कई थे भोजपुरी कलाकार के लोग आ रहे हैं, बोले कि पहले नहीं ध्यान दिए अब ध्यान दिए, इन लोग को ऐसा होना चाहिए। होटल के मालिक को क्या कैसे क्यों बार बार अपना बयान बदल रही? देखिए सबसे पहले तो जो CCTV में कैमरे में कैद हुआ था, बताया जा रहा है संदीप सिंह आप जान रहे हैं, तो उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि लास्ट बार वही थे आकांक्षा दुबे के साथ में। बताया गया था 17 मिनट तक CC कैमरा आप था, यही सब हम लोग देख रहे हैं। तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाए? और जो नहीं था वो तो शूटिंग कर रहे थे, वो लखनऊ गोरखपुर में शूटिंग कर रहे थे समर भैया, और ये घटना हो गई बनारस में, तो उनको क्यों पकड़ा जा रहा है? ठीक है, मान लीजिए पूछताछ के लिए पकड़ा जाए, बात किया जाए, लेकिन हमको ये लग रहा है कि नहीं उनका हाथ नहीं है। बाकी अब जो हो देखिए, न्याय पे भरोसा है। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये सर होता है कि हो सकता है समर जी को फंसाने के लिए ये सब राज रचा हो, लेकिन रही बात जिस होटल से पार्टी करके आकांक्षा दुबे घर पे होटल में गई थी और उनके साथ जो भी संदीप नाम का व्यक्ति था, वो 17 मिनट लाइट आप जाने का तो पूरा है वीडियो, पर 17 मिनट लाइट आप था, जब वापस आने का वीडियो क्यों नहीं है? ये तो बड़ी सोचने वाली बात। ये सब सोच रहा है, सब इसकी जाँच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। CC कैमरे का तो 1 महीने तक का फुटेज रहता है, और जिससे कि ये भी नहीं कि लाइट चली गई तो भाई आप होटल चला रहे हैं तो उसका वो कैसे गायब हो सकता है? तो उसका पूरा होना चाहिए, जाने का जब है तो आने का भी होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए, कौन गया कौन नहीं गया। भाई कमरे के अंदर CC कैमरा नहीं लगाया, लेकिन कैमरे के बाहर तो लॉन में तो है, सीढ़ी पे है। आगे एक और सर सवाल है कि जैसे कि आकांक्षा की मां ने ही बताया कि जो मुंबई में रहती अनुराधा सिंह, वो हमारी बेटी की प्रिय दोस्त थी और बहन की तरह मानती थी, और जब उनकी सुसाइड का दुर्घटना हुआ तो वो अनुराधा सिंह मुंबई से आई, अंतिम सब जो भी था उनका सब क्रियाक्रम किया, इसके बाद चली गई। तो उस टाइम पे तो अनुराधा जो कि घर की तरह थी, जब चली गई तो उन पे भी आरोप क्यों आकांक्षा की मां लगा रही हैं? इनको भी आरोप लगा, अब उनकी क्या है, अब हम लोग तो हम जानते नहीं हैं उनको, लेकिन वो आए क्या नहीं आए तो उनका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये नहीं, अब
उनकी माँ को क्या है ना कि कोई भी कह दे रहा है कि नहीं इस तरह से बोलो, तो उनके माइंड में ये हो जा रहा है, बस ये बात रख रही है। उनका भाई जैसे देखा जाए, आकांक्षा जी के भाई नहीं कुछ बोल रहे हैं, पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, परिवार में कोई नहीं बोल रहा है, जब भी बोल रही हैं तो सिर्फ आकांक्षा जी की माँ ही बोल रही हैं। एक बात होना चाहिए, आकांक्षा जी की माँ को ये कहना चाहिए कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए, बस सिर्फ एक बात रखनी चाहिए। अब ये नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं फला था तो ढका था, ये गलत है। देखिए अब किसी घटना को घटता है तो वो खुद परेशान रहता है कि ये कैसे हुआ। हाँ, और न्याय पे आप न्याय को कहिए कि नहीं निष्पक्ष जांच हो, और योगी से आप कर रही हैं कि योगी जी हमारा वो करिए, तो ठीक है, योगी जी क्या कर सकते हैं, वो अपनी टीम को ही लगा सकते हैं, तो उसकी जांच मांगिए। आप ये मत करिए कि नहीं समर सिंह ऐसा था, समर सिंह कैसा भूज, उसकी शक्ल पे आप देख के कहने के लिए आप कह रही हैं। समर सिंह को आप अगर पर्सनली आप खुद मिले होंगे तो आप खुद जानती होंगे कि कैसा था वो। सर जैसे कि अब कल से देखा जाए तो समर सिंह का नाम कम आ रहा है, होटल मालिक का नाम आ रहा है, और अनुराधा सिंह का नाम आ रहा है, और 4-5 लोगों का नया नाम आ रहा है ऐसा। और नाम तो आ रहा है पर नाम के साथ साथ आकांक्षा जी की माँ भी कह रही हैं कि 1 करोड़ रुपये से ये सब ले करके ये सब काम करवाई है। नहीं, ऐसा तो कुछ हमको नहीं लग रहा है। बाकी देखिए जो भी है हमको लग रहा है बढ़ा चढ़ा के जो भी बोला जा रहा है, लेकिन इतना पैसा नहीं बाकी लगा होगा। आकांक्षा जी का सुसाइड करना और समर जी का जेल के अंदर रहना एक भोजपुरी के लिए पहेली बना हुआ है सर। जी बिल्कुल, ये दिन पर दिन एक पहेली बनती जा रही है, पूरी मिस्ट्री हो गई है इस चीज़ को कि कैसे निष्कर्ष निकले। तो इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और सरकार से हम यही गुहार करना चाहेंगे कि इसकी एक बारीकी से ही जांच होनी चाहिए कि इसमें ये ना हो कि कोई निर्दोष फंस जाए, और ये ना हो कि जिसके साथ क्षति हो और उसको इंसाफ न मिले। ठीक है, तो ये बातें हो रही थी हमारे जो कि गाजीपुर के मानी जाने भोजपुरी हस्ती डायरेक्टर आशीष नायक जी से। जैसा कि प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।